तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं साइंस साइंस का 20 MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस का 15 MCQs, जो कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शरीर में कौन सा ऐसा तत्व का कमी हो जाता है जिसकी वजह से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो यहाँ से दोस्तों आपको बताना है कि जो पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली है तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म तरंगे। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। उड़ते हुए पक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो आपको बताना है दोस्तों कि एक उड़ते हुए पक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापा जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्ट्रोबोस्कोप। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है दोस्तों, ये रासायनिक अभिक्रिया है। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो पृथ्वी का घूर्णन गति है वो कितना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 28 किलोमीटर प्रति मिनट। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। आगे बात करते हैं, आगे है दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये तो आप लोग टेंथ 12th में पढ़े होंगे दोस्तों कि चींटी का डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल है मेथनोइक अम्ल। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। जब लोहे में जंग लग जाता है दोस्तों तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो वो परिवर्तन जो होता है दोस्तों उसमें वृद्धि होता है या घट जाता है तो वो आपको बताना है दोस्तों, या समान रहता है तो आपको बताना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। जब जंग लगता है दोस्तों उसमें भार बढ़ जाता है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो आपको बताना दोस्तों कि कौन सा ऐसा ऊर्जा है जिससे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, फोटोवोल्टिक सेल। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो आपको बताना है दोस्तों, जब पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है तो त्वरण का मान क्या होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 0 रहता है, 0 रहता है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है।
जो तापमान कम टेम्परेचर को जो मापता है दोस्तों, उस यंत्र का नाम बताना आपको। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्योमीटर। कार्योमीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? जो मनुष्य जो सुन सकता है दोस्तों, कुछ किसी ध्वनि को सुनने के लिए उसका क्षमता कितना होता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। यहाँ से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो यहाँ से आपको बताना है दोस्तों, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन सी पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये एक साथ गिरेगी, तीनों एक साथ गिरेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऐसा तत्व है जो कांच का सबसे अच्छा घटक है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिलिका। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो यहाँ से आपको बताना है दोस्तों पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो दोस्तों आपका वॉशिंग मशीन होता है कपड़ा धोने वाला, वो जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, आघूर्ण बल की एसआई क्या है? तो यहाँ से आपको बताना दोस्तों आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई जो है बल आघूर्ण बल की, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क जो है कि ये प्रभावित। तो दोस्तों यहाँ से हमारा प्रश्न होता है ख़त्म। तो दोस्तों हम कल 7 AM में मिलेंगे हिस्ट्री के टॉप, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वो आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं कल 7 AM में। थैंक यू, लव यू ऑल।